विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके कारण सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद चल रहे हैं। विद्यार्थियों के शिक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, इसीलिए उत्तर प्रदेश शासन ने ऑनलाइन क्लासेस चलाने का निर्देश दिया है, जिसके अनुपालन में हमारे विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य श्री नरेंद्र कुमार लवानिया जी द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए हम सभी शिक्षक और छात्र तैयार हैं। आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कक्षा 9 और 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है, तो मैं जो वैज्ञानिक रूप से जिसका ज़्यादा सटीक माना जाता है काल विभाजन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैं काल विभाजन बताऊंगा आप लोगों को। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है। आदिकाल जिसको उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया, जिसका समय संवत 1050 से संवत 1375 तक है। दूसरा भक्ति काल, जिसकी समय सीमा उन्होंने संवत 1375 से 1700 बताया। तीसरा रीत काल है, जो संवत 1700 से 1900 तक रहा। चौथा काल जो है वो आधुनिक काल है, जो संवत 1900 से अब तक है। आदिकाल अर्थात वीर गाथा काल। आदिकाल में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आदिकाल के किन्हीं 2 कवियों का नाम और उनकी एक एक रचनाओं के नाम बताइए। इसमें कवि जो थे वो हैं नंबर 1 चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। नंबर 2 जगनीक परमाल रासो। नंबर 3 नरपतनाल विशलदेव रासो। नंबर 4 विद्यापति पदावली कीर्ति पताका, और एक और इन्होंने लिखा था कीर्ति लता। ये 4 कवि हैं। वैसे तो और बहुत सारे कवि हैं, लेकिन मैंने 4 का बताया है। इन चारों में से कोई 2 कम से कम याद होना चाहिए, 2 कवियों का नाम और उनकी एक एक रचनाओं के नाम। एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, जिसको चंद्रवरदाई ने लिखा। जगनीक ने परमाल रासो लिखा, जो कि आलखंड के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसमें महोबा के 2 वीर आल्हा और उदल की वीरता की कहानी है। अब अगला प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि आदिकाल की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। आदिकाल की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए या किन्हीं 2 प्रवृत्तियों को बताइए। तो पहली जो विशेषता है वो है रासो ग्रंथों की रचना। रासो ग्रंथ की रचना अर्थात रास शब्द रचना के अंत में रासो शब्द जुड़ा रहता है, तो रासो ग्रंथों की रचना हो गई। नंबर 2 आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आदिकाल अर्थात वीर गाथा काल के जितने भी कवि होते थे वो किसी न किसी राजा के दरबारी कवि होते थे, और दरबारी कवि जो होते थे वो अपने आश्रयदाता अर्थात अपने राजाओं की प्रशंसा में कविताएं रचते थे। नंबर 3 वीर रस की प्रधानता। जिस राजा के दरबार में कवि रहते थे उनकी वीरता का वर्णन करते थे और अर्थात वीर रस से परिपूर्ण कविताओं की रचना वो करते थे।
नंबर 4 है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकाल के जो कवि थे गद्य साहित्य के लिए डिंगल भाषा का प्रयोग करते थे और पद्य साहित्य के लिए पिंगल भाषा का प्रयोग करते थे। नंबर 5 प्रबंध और मुक्तक काव्य रचना। आदिकाल में कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाओं को रचा है। जैसे पृथ्वीराज रासो जो है यह प्रबंध काव्य है अर्थात महाकाव्य है, सबसे पहला और बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे सरापा। सरापा थे हिंदी के प्रथम कवि, या इनको सरापाद के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इनकी रचना को पहली रचना नहीं माना जाता है, बल्कि सिद्ध साहित्य के ही आदिकाल के जो सिद्ध साहित्य था उसमें जो प्रथम कवि सरापा को माना जाता है। लेकिन प्रथम रचना देवसेन द्वारा रचित देवसेन कवि थे, इनके द्वारा रचित श्रावकाचार को माना जाता है। श्रावकाचार को प्रथम रचना माना जाता है। इस प्रकार से आदिकाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितना मैंने बताया है कवियों के नाम, विशेषताएं, प्रथम कवि, प्रथम रचना, आदिकाल को और किन नामों से जाना जाता है। वीरगाथा काल। वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, वीरगाथा काल नामकरण किया। और आदिकाल की समय सीमा क्या है? संवत 1050 से 1375 तक। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं अगले वीडियो में आपको जो है इसके आगे का पार्ट पढ़ाऊंगा।